एक साधारण आदमी जो अपनी जिंदगी से परेशान था, एक दिन एक अजीब किताब के बारे में सुनता है। कहा जाता था कि ये किताब जिस भी इंसान के हाथ लगती, उसकी किस्मत बदल जाती। वो आदमी हर तरफ इसे ढूंढता, लेकिन कोई भी उसके बारे में ठीक से नहीं जानता था। आखिरकार एक पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक धूल भरी अलमारी में वो किताब मिल जाती है। कांपते हाथों से वो उसे खोलता है और जैसे ही पहली लाइन पढ़ता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। किताब में लिखा था, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। उसे यकीन नहीं होता, क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ बदला जा सकता है? लेकिन वो कोशिश करता है। वो हर दिन अपने दिमाग में अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। उन्हें महसूस करता है जैसे वे पहले से ही सच हो चुकी हों। कुछ ही दिनों में अजीब चीजें होने लगती हैं। जो चीजें वह सोचता, वही होने लगती। अचानक उसका बुरा वक्त खत्म होने लगता है। उसे नए मौके मिलने लगते हैं। पैसे, खुशियां, सफलता, सब कुछ उसकी जिंदगी में आने लगता है। लेकिन फिर एक दिन वो गलती करता है। एक डरावना ख्याल उसके मन में आता है और वो सच हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये ताकत जितनी फायदेमंद है, उतनी ही खतरनाक भी। अब वो उलझ जाता है। क्या वह सच में अपनी किस्मत खुद बना सकता है, या ये ताकत उसे अपने जाल में फंसा रही है? वो घबराहट में अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो किसी बुरी चीज के बारे में न सोचने की कोशिश करता, उतना ही वो ख्याल और गहरा हो जाता। वो समझ जाता है कि ये ताकत सिर्फ इच्छाओं को ही नहीं, डर और शंकाओं को भी हकीकत में बदल सकती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। क्या वो खुद को इस जाल से निकाल पाएगा? वो एकांत में बैठता है, अपनी भावनाओं को काबू में लाने की कोशिश करता है। किताब की पंक्तियां उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। तुम्हारा ध्यान जहां जाएगा, ऊर्जा वही बहने लगेगी। वो खुद को शांत करता है, धीरे धीरे अपनी सोच को फिर से सकारात्मक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये काफी होगा? अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी धड़कन रुक जाती है। उसने इस दस्तक को पहले ही महसूस किया था। अपने डर में, अपने विचारों में। क्या ये उसका सबसे बुरा डर था, जो अब हकीकत बनने वाला था? वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है, और जो सामने होता है वो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। सामने एक अजनबी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तुमने सच को छू लिया है, लेकिन क्या तुम इसे संभाल सकते हो? उसका गला सूख जाता है। तुम कौन हो? अजनबी हंसा। मैं वही हूं, जो तुम्हारे विचारों में था। जिस डर को तुमने महसूस किया, वही मैं हूं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये सच में उसकी ही सोच का नतीजा था? उसने किताब को कसकर पकड़ा और खुद को याद दिलाया कि डर को जितना ताकत दोगे, वो उतना ही हकीकत बनेगा। उसने गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को शांत किया और अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। अजनबी की मुस्कान फीकी पड़ गई। हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और वो धीरे धीरे गायब होने लगा। वो आदमी चौंक गया। क्या सच में उसने अपनी सोच से इस भयावह सच को मिटा दिया? उसकी सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था, ये ताकत जितनी खतरनाक थी, उतनी ही चमत्कारी भी। ये पूरी तरह उसके हाथ में था कि वह अपनी जिंदगी को किस दिशा में मोड़ता है। वो किताब को गौर से देखता है और अब उसे समझ आ चुका था, द सीक्रेट केवल इच्छा शक्ति की ताकत नहीं थी, बल्कि सोचने की कला थी। सही सोचा तो चमत्कार, गलत सोचा तो विनाश। अब सवाल यह था, वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? वो आदमी गहरी सांस लेकर किताब को बंद करता है। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। अगर वो अपनी सोच पर काबू नहीं रखता, तो ये ताकत उसे बर्बाद भी कर सकती थी।
लेकिन अगर उसने इसे सही तरीके से अपनाया तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता था। अगली सुबह वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो हर सोच को सावधानी से चुनता, हर भावना को गहराई से समझता। उसने खुद को विश्वास दिलाया कि वो केवल अच्छी चीजों पर ध्यान देगा। और फिर जादू होने लगा। उसकी जिंदगी में अविश्वसनीय चीजें होने लगी। उसे ऐसे मौके मिलने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। एक भयानक खबर आई। जिस बिजनेस डील पर उसने पूरा भरोसा किया था, वो खतरे में पड़ गई। उसका दिमाग घबरा गया। डर ने उसके भीतर जगह बनानी शुरू कर दी। उसके विचार बिखरने लगे। उसे महसूस हुआ कि वो फिर से वही गलती करने जा रहा है जो पहले कर चुका था। वो भागते हुए अपने कमरे में गया, किताब निकाली और कांपते हाथों से उसे खोला। उसे जवाब चाहिए था। पन्नों के बीच एक पंक्ति चमक उठी, तुम जिस पर विश्वास करोगे वही तुम्हारी हकीकत बनेगा। उसने गहरी सांस ली। अब उसे तय करना था, क्या वो डर पर यकीन करेगा या अपनी सफलता पर। यही वो क्षण था जिसने उसकी पूरी किस्मत का फैसला करना था। वह आदमी अपनी घबराहट को काबू में लाने की कोशिश करता है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके अंदर दो आवाजें थी। एक कह रही थी कि सब खत्म हो चुका है, और दूसरी कह रही थी कि अगर वो खुद पर विश्वास रखे तो हालात बदल सकते हैं। वो जानता था कि अगर उसने डर को हावी होने दिया तो वही हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर उसने सफलता की तस्वीर अपने मन में बना ली तो खेल बदल सकता था। वो खड़ा हुआ, आईने में खुद को देखा और जोर से कहा, मैं जीतूंगा। उसके शब्दों में कंपन था, लेकिन हर बार दोहराने के बाद उसकी आवाज मजबूत होती गई। कुछ ही देर में उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब वो कमजोर नहीं था। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। जिस बिजनेस डील के टूटने की आशंका थी, उसी क्लाइंट ने खुद कॉल करके कहा, हमने आपके आइडिया पर दोबारा सोचा और हमें एहसास हुआ कि यह बेहतरीन है। डील पक्की। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। यह सचमुच काम कर गया था। उसने खुद देखा कि उसका विश्वास ही उसकी सच्चाई बना। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। अब वो जान चुका था कि हर इंसान के पास यह ताकत है, लेकिन केवल वही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपने विचारों पर पूरी तरह काबू पाना सीख जाते हैं। किताब अब भी उसकी टेबल पर थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी थी। द सीक्रेट अब उसके खून में था, उसकी हर सांस में था। अब वो अपनी दुनिया का खुद निर्माता था, और इस बार वो जीतने के लिए तैयार था। अब वो आदमी पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां उसकी जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी थी, अब उसे हर पल अपने काबू में महसूस होता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब उसे यह एहसास हुआ कि वो अपनी सोच से अपनी हकीकत बना सकता है, तभी एक नया सवाल उसके सामने खड़ा हो गया। अगर मेरी सोच ही मेरी दुनिया बनाती है, तो क्या मैं अपनी हर इच्छा को सच कर सकता हूं? यह ख्याल उसे बेचैन करने लगा। क्या सच में कोई सीमा नहीं थी? क्या वह इस ताकत से कुछ भी हासिल कर सकता था? उसने ठान लिया कि वो इसका पूरा उपयोग करेगा। वो और बड़ा सोचेगा और ज्यादा हासिल करेगा। अब उसके लिए कोई असंभव नहीं था। कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी में एक और अजीब मोड़ आया। एक रात जब वो अपने ऑफिस में बैठा अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोच रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई और जो आवाज आई उसने उसकी रूह तक झकझोर दी। तुम सच को छू चुके हो, लेकिन क्या तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? वो आदमी सन्न रह गया। उसकी सांसें थम गई। यह आवाज किसी जानी पहचानी नहीं थी, लेकिन इसमें एक अजीब सा डर था। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। दूसरी तरफ से ठंडी हंसी सुनाई दी। तुमने जो शक्ति जगाई है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। तुम इसे जितना आगे ले जाओगे उतनी ही गहराई में जाओगे। कुछ इच्छाएं पूरी करने के बाद लोग रुक जाते हैं,
लेकिन तुम और ज्यादा चाहते हो। अब देखना, ये खेल तुम्हें कहाँ ले जाता है। कॉल कट गई। वो आदमी सिहर उठा। क्या उसने कोई दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद ही रहना चाहिए था? क्या सच में ये शक्ति सिर्फ एक वरदान थी, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था? अब उसे एहसास हो गया था, द सीक्रेट सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो जितनी ऊंचाई तक ले जा सकती थी, उतनी ही गहराई में भी गिरा सकती थी। अब खेल शुरू हो चुका था और उसे यह साबित करना था कि वह इसे संभाल सकता है। वो आदमी ठंडे पसीने से भीग चुका था। यह खेल जितना आसान लगा था, अब उतना ही डरावना लगने लगा था। क्या यह सब महज इत्तेफाक था, या सच में उसने कुछ ऐसा छेड़ दिया था जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था? उसकी आंखों में अब भी फोन की स्क्रीन झिलमिला रही थी। अनजान नंबर, अनजान आवाज, लेकिन जो कुछ कहा गया वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उस रात वो सो नहीं सका। उसकी सोच में एक तूफान चल रहा था। क्या सच में उसकी इच्छाएं उसे एक अज्ञात रास्ते पर ले जा रही थी? क्या कोई उसकी हर सोच को देख रहा था? सुबह होते ही उसने किताब दोबारा खोली। वो अब हर पन्ने को ध्यान से पढ़ रहा था, हर शब्द को महसूस कर रहा था। और तभी एक लाइन पर उसकी नजर टिक गई। जिस क्षण तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनते हैं, उसी क्षण से तुम्हारी हर सोच जिम्मेदारी बन जाती है। गलत विचार, गलत हकीकत। सही विचार, सही भाग्य। उसे झटका लगा। यानी ये शक्ति जितनी बड़ी थी, उतनी ही खतरनाक भी। उसने जितना आगे बढ़ने की कोशिश की, खतरा भी उतना ही बड़ा होता गया। अब वो सोच रहा था, क्या उसे रुक जाना चाहिए? क्या ये सब छोड़ देना चाहिए? लेकिन तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार कोई कॉल नहीं, बल्कि एक ईमेल। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अगर तुमने अब भी नहीं समझा, तो अगला संकेत और खतरनाक होगा। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी धड़कन तेज हो गई। कौन था ये? कौन उसे रोकना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब उसकी ही सोच का नतीजा था, या सच में कोई ताकत उसे देख रही थी? अब वो दोराहे पर खड़ा था। या तो वो इस खेल को छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाए, या फिर सच को पूरी तरह जानने का जोखिम उठाए। लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। अगर ये उसकी सोच का खेल था, तो वो इसे पूरी तरह समझ कर ही रहेगा। पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब उसके भीतर डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। अगर यह सब मेरी सोच से हो रहा है, तो मैं ही इस खेल का मालिक हूं। यह ख्याल उसे और मजबूत कर गया। अब वो भागने वाला नहीं था, वो जवाब चाहता था। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब हर सुबह उठते ही वो अपनी सोच को पूरी तरह नियंत्रित करता। न कोई नकारात्मक विचार, न कोई शंका। वो केवल वही देखता जो वो पाना चाहता था। उसने अपने दिमाग को एक सख्त अनुशासन में डाल दिया। और फिर अजीब चीजें होने लगी। वो जिस भी चीज पर ध्यान देता, वो खुद ब खुद उसके सामने आ जाती। उसके बैंक अकाउंट में अचानक एक बड़ी रकम आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने सोचा था। एक पुराना दोस्त, जिससे वो लंबे समय से मिलना चाहता था, अचानक उसे रास्ते में मिल गया। मौके उसकी ओर खिंचे चले आ रहे थे। लेकिन फिर एक रात, जब वो अपने कमरे में बैठा ध्यान कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा। अब भी तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी सोच का नतीजा है? उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये कौन था? क्या सच में कोई उसे देख रहा था,
या ये भी उसकी ही बनाई हुई हकीकत थी? अब वो पूरी तरह उलझ चुका था। अगर उसकी सोच ही सब कुछ बना रही थी, तो ये खतरा कहां से आया? क्या ये उसकी ही कल्पना थी जो अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, या फिर कोई और भी इस खेल में शामिल था? लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने उस कागज को मोड़ा, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर कोई सच में इस खेल को चला रहा है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह खोज उसे उस सच्चाई के सामने ला खड़ा करेगी जिसके लिए वो तैयार ही नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब मेरी सोच का नतीजा है या कोई और इस खेल में शामिल है? अगर उसकी सोच ही सब कुछ तय कर रही थी, तो ये रहस्यमयी ताकतें कहां से आ रही थी? अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ सोचेगा नहीं, बल्कि सच को खोजेगा। उसने उन सभी घटनाओं को याद किया जो हाल ही में हुई थी। अनजान कॉल, ईमेल, कागज का टुकड़ा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक थे या किसी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी? तभी उसका फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे कॉल उठा ली। अब भी खेलना चाहते हो? दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई। उसने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? आवाज हंसी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग सा वजन था। मैं वही हूं जिसे तुमने खुद बुलाया है। उसका गला सूख गया। मतलब? तुम्हारी सोच ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जिन लोगों ने यह रहस्य जाना, वे या तो इसे पूरी तरह समझ गए या खुद इसके जाल में फंस गए। अब सवाल यह है कि तुम किस ओर जाओगे? उसके दिमाग में हलचल मच गई। क्या यह सच में उसकी ही बनाई हुई दुनिया थी, या यह शक्ति पहले से ही अस्तित्व में थी और उसने सिर्फ इसे जागृत कर दिया था? अगर यह सब मेरी सोच का नतीजा है, तो तुम मेरे सामने क्यों हो? उसने चुनौती दी। आवाज शांत हो गई। फिर धीरे से बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। अगला इशारा तुम्हारे सामने होगा, जब तुम्हारी घड़ी 11:11 पर रुकेगी। और फिर कॉल कट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। 11:11? क्या यह सब महज संयोग था, या सच में कोई उसे एक बड़े रहस्य की ओर धकेल रहा था? अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। या तो वो इसे नजरअंदाज करके अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता, या फिर आगे बढ़कर वो सच देखता जिसे शायद बहुत कम लोग देख पाए थे। पर सवाल यह था, क्या वह सच को संभालने के लिए तैयार? उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। 11:11 पर घड़ी रुकेगी। यह कोई इशारा था या महज एक दिमागी खेल? उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुबह के 10:45 हो रहे थे, यानी उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट थे ये जानने के लिए कि यह सब सच था या सिर्फ उसकी कल्पना का खेल। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या सच में कुछ होने वाला था? अगर हां, तो क्या? या ये सब महज एक डर का जाल था जिसमें वो खुद को उलझा रहा था? 11:10। वो सांस रोककर इंतजार करने लगा। उसने अपनी घड़ी की टिक टिक पर ध्यान लगाया। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। और फिर 11:11 और उसकी घड़ी अचानक रुक गई। उसके दिल की धड़कन जैसे थम गई हो। यह कैसे संभव था? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या सच में कोई शक्ति उसे किसी ओर इशारा कर रही थी? तभी कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। उसकी सांस तेज हो गई। एक अजीब सी ठंडक पूरे माहौल में फैलने लगी। और फिर उसकी टेबल पर रखी द सीक्रेट की किताब अपने आप खुल गई। उसने घबराकर उसकी ओर देखा। पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक किताब के एक पेज पर पन्ने रुक गए। उस पेज पर कुछ लिखा था जो पहले कभी नहीं था। जो ये रहस्य जान लेता है, उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो इसे पूरी तरह स्वीकार कर ले, या फिर इसे हमेशा के लिए भूल जाए। क्योंकि अगर वो अधूरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है, तो ये शक्ति उसे खुद ही खत्म कर देगी।
उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये क्या था? ये शब्द पहले इस किताब में नहीं थे। क्या ये सब उसकी कल्पना थी, या कोई उसे सच में किसी चेतावनी की ओर इशारा कर रहा था? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर ये शक्ति मुझे खत्म कर सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने कोई सीमा लांघ दी है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना या यही रुक जाना। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे। इस बार उसकी नजर नीचे एक छोटे से नोट पर पड़ी, जो पहले उसे नहीं दिखा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी भय का सामना करना होगा। 48 घंटे के भीतर तुम्हारे सामने एक ऐसा सच आएगा जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। तैयार रहो। 48 घंटे? कौन सा सच? उसका मन सवालों से भर गया। क्या अब वो सच में उस राह पर बढ़ चुका था जहां से लौटना असंभव था? लेकिन अब एक चीज साफ थी, ये सिर्फ उसकी सोच का खेल नहीं था। ये कुछ और ही था, कुछ जिसे उसने जागृत कर दिया था। और अब ये शक्ति खुद उसके सामने आने वाली थी। पर बड़ा सवाल यह था, क्या वह उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था? उसकी सांसें तेज हो गई। 48 घंटे के भीतर मेरी दुनिया बदल जाएगी। ये चेतावनी थी या चुनौती? अब वो खेल के उस मोड़ पर था जहां से पीछे हटना मुमकिन नहीं था। वो लगातार घड़ी की ओर देख रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था। क्या सच में कुछ होने वाला था, या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल था? अगले दिन अजीब चीजें होने लगी। सुबह जब उसने फोन उठाया तो उसमें कोई भी कॉल लॉग नहीं था। पिछले सभी नंबर, सारे मैसेज, सब गायब। ईमेल चेक किया, कुछ भी नहीं। जैसे किसी ने उसकी पूरी डिजिटल पहचान मिटा दी हो। फिर एक और झटका लगा। उसके बैंक अकाउंट में जमा लाखों रुपए अचानक शून्य हो चुके थे। घबराकर उसने बैंक कॉल किया, लेकिन वहां से जवाब मिला, हमारे सिस्टम में आपके नाम से कोई अकाउंट मौजूद नहीं है। उसकी रूह कांप गई। ये क्या हो रहा था? क्या ये उसी सीक्रेट की ताकत थी, या कोई और इसे नियंत्रित कर रहा था? वो तेजी से अपनी किताब की ओर भागा, उसे खोला, लेकिन किताब के सारे पन्ने खाली थे। अब वो सच में डर गया था। क्या मैंने अपनी हकीकत को खुद ही मिटा दिया? तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसका शरीर सुन्न हो गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी हर सांस भारी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था, उसे देखकर उसकी चीख निकलने वाली थी। वो खुद था, एक और वो, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उस दूसरे ने एक हल्की मुस्कान दी और धीमी आवाज में कहा, अब समझ आया? ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तुम्हारी हकीकत का दरवाजा थी। और अब ये दरवाजा खुल चुका है। असली खेल अब शुरू हुआ था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये मैं कैसे हो सकता हूं? वो लड़खड़ा गया, लेकिन सामने खड़े दूसरे ने आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, लेकिन मजबूत। तुम अब तक सोचते आए कि तुम अपनी हकीकत बना सकते हो, है ना? दूसरा वो फुसफुसाया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुम एक नई हकीकत बनाते हो तो पुरानी हकीकत का क्या होता है? उसके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये कि जब भी तुमने कोई नई जिंदगी अपने लिए बनाई, कोई नया विचार अपनी हकीकत में बदला, तो एक और तुम जन्म लेता रहा, एक और वर्जन जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया। और अब दूसरा वो झुका और उसकी आंखों में देखा। अब वे सब वापस आ रहे हैं। उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वे कौन? वे सभी तुम जो कभी थे, लेकिन अब नहीं है। तभी कमरे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। वो कांप उठा, और फिर कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। 1, 2,
3, कई परछाइयां, और धीरे धीरे वे सब आकार लेने लगी और फिर वे सब उसके जैसे दिखने लगे। हर एक चेहरा उसकी ही तरह था। कुछ गुस्से में थे, कुछ दर्द से कराह रहे थे, कुछ अंधेरे में घूर रहे थे। तुमने हमें भुला दिया, तुमने हमें छोड़ दिया, उनकी आवाजें गूंजने लगी, दीवारें हिलने लगी। अब बारी तुम्हारी है, अब तुम गायब हो जाओगे, वो चीखने वाला था। लेकिन तभी दूसरा, वो मुस्कुराया और फुसफुसाया, अब देखो द सीक्रेट का असली सच। और फिर अंधेरा। अब असली खेल शुरू हो चुका था। अंधेरा गहराता गया, उसके चारों ओर वे सभी परछाइयां घेरने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। ये सब क्या है? क्या मैं सच में अपनी बनाई हकीकत में फंस गया हूं? तभी एक आवाज आई, हर सोच का एक परिणाम होता है। तुमने अपनी हकीकत को इतनी बार बदला कि अब खुद नहीं जानते कि असली तुम कौन हो। लेकिन अभी भी एक रास्ता बचा है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। कमरे की दीवारें गायब होने लगी। वो गिरने लगा, जैसे कोई उसे किसी गहरे खालीपन में धकेल रहा हो। और फिर अचानक उसकी आंखें खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। क्या ये सब एक सपना था? उसने तेजी से अपनी टेबल की ओर देखा। वहां द सीक्रेट की किताब रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। कोई पन्ना नहीं हिला था, कोई नोट नहीं था, कोई अनजान कॉल नहीं आई थी। उसने गहरी सांस ली। शायद ये सब सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन फिर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। 11:11 खेल खत्म हुआ। या शायद अब शुरू हो रहा है। उसकी सांस अटक गई। उसने फोन नीचे रखा, खिड़की से बाहर देखा और धीरे से मुस्कुराया। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्य का हिस्सा बन सकें। क्या आप भी अपनी सोच से अपनी हकीकत बदलने के लिए तैयार हैं?